एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर वर्ल्ड। तो हमारी हिंदी सीरीज़ का जो अगला विषय है, जो अगला चैप्टर है, वो है लिंग और उसके भेद। तो आज हम लोग लिंग और उसके भेद के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग कितना ही क्वेश्चन आप रटेंगे, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिसको आप अगर समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है निर्देश 1 से लेकर 3, मतलब कि जो क्वेश्चन 1, 2, 3 दिख रहा है, ये क्वेश्चन 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। इसमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इन तीनों का ये अलग है। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका ये इतना है, ये ABCD। दूसरे क्वेश्चन का ये है ABCD और तीसरे का ये है, ये ऐसे है। तो इसमें पहला का ए में क्या बोला है? बालक बालिका। बी है माली मालिनी। सी है गूंगा गूंगी। डी है नर नारी। नर नारी और ये गूंगा गूंगी, ये जो भी है, इसका जो डैश है, डैश मतलब कि ये जो गूंगा है, इसको ये हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं जो जेंट्स होते हैं, आदमी मीन्स लड़कों में, उसको हम लोग गूंगा बोलेंगे। लेकिन वही अगर स्त्रीलिंग कोई हुआ, कोई लड़की, कोई औरत या फिर कोई वुमेन, अगर उसे हम लोग बोलते हैं तो उसे हम लोग गूंगी बोलते हैं। वैसे ही बालक बालिका, नर नारी। लेकिन जो माली है, क्या हम लोग उसकी स्त्रीलिंग को हम लोग मालिनी कहते हैं? नहीं, ये जो माली है इसको हम लोग मालिन कहते हैं। माली का जो स्त्रीलिंग होता है उसे मालिन कहते हैं, मालिनी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम इन सारे को इरेज करके आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रह जाए। एक मिनट। तो आपका जो आंसर होगा इसका ये होगा बी, माली और मालिनी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड मतलब दूसरा क्वेश्चन में ये जो है, ये है भगवान का स्त्रीलिंग है भागवंती। बी गधा का गधी। सी देव का देवी। डी नाला का नाली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को रटने नहीं हैं। ये जो लिंग वाला क्वेश्चन होता है, इसमें सारे क्वेश्चन रट के तो नहीं किया जा सकते। जरूरी थोड़ी है कि जो हम आपको करवा रहे हैं वही आपका एग्जैक्ट एग्जाम में आ जाए। हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं इससे। ज़्यादातर अगर आप खुद से पढ़ के देखें तो वो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। अब जैसे गधा, ये लोग हम लोग का आम भाषा में हम लोग यूज़ करते रहते हैं, ये गधा है, ये गधी है, तो ये तो है, ये सही है। अब देव देवी, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो देव और देवी ये दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग सही है, ये हम लोग सब जानते हैं। अब डी है नाला और नाली, ये भी सही है। ये है भगवान भागवंती, क्या ये सही है? नहीं, भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती, ये गलत है। और हम लोग को क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें ए में है हिरण हिरड़ी। बी पुत्र पुत्री। सी तनुज तरुड़ी। डी लाला ललाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, हिरण हिरड़ी। क्योंकि अगर हिरण लिखा है तो यहाँ पे हिरणी होगा। ये जो ड़ है यहाँ पे, ये ड़ है, ये ड़ नहीं होगा, यहाँ पे न होगा, हिरणी। और अगर ये हिरड़ी है तो यहाँ पे हिरण होगा, मतलब कि यहाँ पे ऐसे हिरण होगा, तब इसका आंसर होगा हिरणी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या लिखा है? निर्देश 4 से 6 निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मतलब ये 4 से लेके 6 यानी 4, 5, 6 तीनों में हम लोग को ये जो विकल्प है ABCD, 4 का जैसे ये ABCD है, 5 का ये ABCD है और 6 का ये ABCD है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ विकल्प वो यूज़ करना है, वो चूज़ करना है जो पुल्लिंग हो। हम लोग को सिर्फ पुल्लिंग वाले को टिक करना है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शंस है वो है
सूची पत्र, बी दवात, सी किताब, डी कुर्सी। तो आप लोग पहले खुद से सोच लिया करिए कि इसमें का क्या आंसर होगा। ये नहीं कि जब हम बता रहे हैं तब भी आप उसको मिलाएं, नहीं, आप उसको सोच लीजिए ताकि जब हम उसका आंसर बताएं तो आप खुद को जज कर सकें कि हाँ आपको कितना आ रहा है, कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। और जितना क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं इसमें से कितना आप लोगों ने अपने से सही किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो फोर्थ का आंसर है वो होगा ए, सूची पत्र। क्वेश्चन नंबर 5, ए सरसों, बी मकई, सी सारस, डी मूंग। तो आप सोचिए इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। सारस क्या होता है, सरसों क्या होता है, मकई क्या होता है, मूंग क्या होता है। क्या आप लोगों ने इन सब का नाम पहले सुना है? ज़रूर सुना होगा। सरसों, मकई, मूंग ये सब खाने वाली चीज़ें हैं। तो फिर सारस क्या है? थोड़ा सोचिए सारस क्या है। सारस एक पक्षी है। सारस एक पक्षी का नाम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पक्षी का नाम है तो यहाँ पे पुल्लिंग ही होगा। मतलब कि सारस एक पक्षी है जो कि पुल्लिंग है और बाकी सरसों मकई मूंग सब तो खाने वाली चीज़ें हैं। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि सरसों खाया जाता है, सरसों खाई जाती है, मूंग हम लोग खाते हैं, मकई भी खाते हैं, लेकिन सारस क्या है? पक्षी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 6 है, ए बर्फी, बी हठ योग, सी मलाई, डी साधना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी हठ योग। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्या बोल रहा है? निर्देश 7 से 8 निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ना आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम आधा देखते हैं कि स्त्रीलिंग, अच्छा मतलब स्त्रीलिंग खोजना है, लेकिन वो नहीं हम लोग से मिस हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पे क्या बोला है? स्त्रीलिंग नहीं है, इसका मतलब कि पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब हम लोग को कोई पुल्लिंग खोजना है, तभी तो उसका वो होगा ना कि वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमें इसमें से पुल्लिंग को खोजना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। जैसे 7th में क्या है ऑप्शंस? ए झुरमुट, बी अंत्येष्टि, सी इच्छा, डी उपासना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा 7 का ए झुरमुट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? ए उलझन, बी एकता, सी डमरू, डी अनबन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी डमरू। अब क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कवि एक पुल्लिंग शब्द है और नीचे बहुत सारे उसका स्त्रीलिंग दिया हुआ है, उसमें से आपको सही बताना है कि इसमें से एक सही कौन सा है। किसी में कुछ कोई मात्रा इधर हो गया होगा, कोई में कोई शब्द मिसिंग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और लेकिन बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक होगी। इसलिए आप लोग को एकदम ध्यान से देखना है कि कौन सा सही है कवि का। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है ऑप्शन? कवियत्री, बी है कवियत्री, सी है कविनी, डी है कवयित्री कवयित्री। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है कवियत्री, ये है इसका सही आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न 10 पे। प्रश्न 10 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुल्लिंग है। अब यहाँ पे ये सीधा पूछा है तो इसमें आपसे सीधा सीधा पुल्लिंग बताएंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन क्या है? ए दया, बी घुटना, सी जड़ता, डी बुढ़ापा। ये ए जो ऑप्शन ए में दया है उसको आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी से रिलेट मत करिएगा। ये एक भावना है, ये एक भाव वाला दया बताया गया है। तो 10 का ऑप्शन क्या होगा? डी बुढ़ापा। अब क्वेश्चन नंबर 11 मतलब प्रश्न 11 या क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक ही चीज़ है। तो प्रश्न 11 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है? ए बाला, बी छात्र, सी महाशय, डी शिव। इसका आंसर क्या होगा? ए बाला।
अब प्रश्न 12 क्या बोल रहा है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी, 2। अब 13, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सोचिए, ऑप्शन क्या है? ए सौंदर्य, बी सौंदर्यता, सी सुंदरी या डी सौंदर्यीकरण। सोचिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी सुंदरी। अब प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको स्त्रीलिंग बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अपराध, बी अध्याय, सी स्वदेश, डी स्थापना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी स्थापना। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? अच्छा, रूढ़ मतलब पता है आप लोग को क्या होता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आपको भी बता देते हैं। रूढ़ मतलब होता है कि वे शब्द जिनको खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि कल, एग्जाम्पल में, उदाहरण में, कल हो गया, कपड़ा हो गया, आदमी हो गया, घर हो गया, घास हो गया, पुस्तक हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं। तो उन्हीं में से आपको बताना है, ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या कोई ऐसा शब्द है जो रूढ़ शब्द है, जिसका खंड करने पे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, जो कि खुद एक स्वतंत्र है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? दया सागर, बी है पंकज, सी है विद्यालय, डी है जल। तो इसका तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? डी जल। अब 16, प्रश्न 16 पे आते हैं। इसमें क्या है? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी यौगिक। प्रश्न 17, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये तो अधिकतर सबको ही पता होगा, फिर भी देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन ए क्या है? जेठिन, बी जेठराइन, सी जेठरानी, डी जेठानी। तो इसका सही आंसर आप सबने तो पकड़ ही लिया होगा, आप सब लोग को जान ही गए होंगे कौन सही आंसर है। फिर भी अगर जिसको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन डाउट है, हम उसको बता देते हैं कि इसका आंसर होगा डी जेठानी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 18 कि हलवाई का स्त्रीलिंग है। इसमें आपको हलवाई का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है? ए हलवाइन, बी हलवाइन, सी हलवाइन या डी हलवानी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी हलवाइन। प्रश्न 19, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए है संविधान, बी संसद, सी संगठन, डी सिंदूर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी संसद। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बुढ़ापा, बी हिमालय, सी बनावट या डी लड़कपन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी बनावट। अब प्रश्न 21, याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह होगा। तो क्या होगा, ये हम लोग को बताना है कि अगर याचक शब्द का अगर हम लोग लिंग बदल दें तो उसका आंसर क्या होगा? ए याचक ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, बी याचिका हो जाएगा, सी याची या डी याचिकी। तो इसका आंसर होगा याचिका, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न 22, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए गिदड़िन, बी गिदड़नी,
सी गिदड़ी या डी गिदड़िया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी गिदड़ी। प्रश्न 23, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। फिर से कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए शराब, बी शील, सी शक या डी शहद? तो इसका आंसर होगा ए शराब। प्रश्न 24, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? मतलब कि अगर हम लोग लिंग की दृष्टि से देखें तो दही क्या है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है, बी पुल्लिंग है, सी नपुंसक लिंग या डी उभयलिंग? तो इसका आंसर क्या होगा? बी पुल्लिंग। अब अगला प्रश्न 25, सोन नदी क्या है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी की दोनों, ये दोनों मतलब कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? बी पुल्लिंग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न 26 में क्या है? पदनाम होते हैं। पदनाम होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी या दोनों, ये दोनों मतलब वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए पुल्लिंग। अब प्रश्न 27, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। क्या है स्त्रीलिंग मगरमच्छ का? तो ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छी, बी मगरमच्छवी, सी मादा मगरमच्छ या डी मगरमच्छानी? तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर है वो होगा ए मगरमच्छी। तो बस आज के लिए इतना प्रश्न काफ़ी है। और ये आपका जो अभ्यास है, ये जो लेसन है लिंग का, इसका क्वेश्चन इतना हो चुका है। और ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे अच्छी चीज़ों के लिए, हिंदी के और सारे सीरीज़ के लिए, मैथ जी के बहुत सारे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट हो, उनको भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।